ओम शांति। आज हम राजयोग एक आंतरिक यात्रा है इस विषय पर चर्चा करेंगे। अब आंतरिक यात्रा है और इसमें यात्री कौन है? तो यात्री मैं आत्मा हूँ। ये क्वेश्चन सदियों से चला आ रहा है। बहुत सारे विचारक इस बात पर काफ़ी चर्चा करते हैं और इस राजयोग में अपने आप को जानना ये बहुत ही आवश्यक है। तो क्वेश्चन जितना ही सरल है उतना गहन भी है। अब गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम सौ की स्थिति में रहो तो तुम्हारा कल्याण होगा। और सुकरात जैसे महान विचारक ने भी ये बात कही कि अपने आप को पहचानो। क्या मनुष्य अपने आप को नहीं पहचानता? अगर जानता होता तो यह प्रश्न सदियों से नहीं चला आता कि आप कौन हैं। तो जब भी हम किसी से पूछते हैं कि आपका परिचय क्या है, तो वो क्या कहता है? अपना नाम बताएगा, गुण बताएगा, व्यवसाय बताएगा। इस तरह से वो अपना बाह्य परिचय देगा। तो ये विनाशी देह के साथ संबंधित जो परिचय है वो पूर्ण परिचय नहीं है। परंतु जब यह कहा जाए कि मैं परमात्मा के घर से आया हूँ और मुझे परमात्मा के घर जाना है, तो ये कहने वाला मैं कौन हूँ? शरीर ने तो परमात्मा के घर से आया और ने ही परमात्मा के घर जाएगा। शरीर का पिता होते हुए भी शरीर के अंदर वह कौन सी सत्ता है जो परमात्मा को अपना पिता कहती है? जब हम कहते हैं कि हमें शांति चाहिए, तो शांति की इच्छा रखने वाला मैं कौन हूँ? अगर केवल शरीर को शांति चाहिए तो मृत्यु के बाद शरीर शांत हो जाना चाहिए। फिर भी क्यों कहते हैं कि हे परमात्मा उसकी आत्मा को शांति देना? तो जो वो गया और जिसके लिए हमने प्रार्थना की कि परमात्मा उसकी आत्मा को शांति देना, तो वो कौन है? तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि मैं कहने वाली आत्मा हूँ, न कि शरीर। मैं आत्मा साधक हूँ और ये मेरा शरीर जो है ये साधन है। और जो शरीर और आत्मा में मैं और मेरा दो बातें आ जाती हैं, यानी मैं आत्मा हूँ और मेरा शरीर है। जब आत्मा और शरीर का संबंध हो तब आत्मा जीवात्मा कहलाती है, या यूँ कहिए कि मनुष्य कहलाएगा। आत्मा ही देह की इंद्रियों द्वारा कर्म करती है और उन्हीं कर्मों का फल सुख या दुख के रूप में देह की इंद्रियों द्वारा ही भोगती है। इसलिए कहा जाता है कि आत्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। आत्मा ही जीवात्मा के रूप में कर्मों के लेप विक्षेप में आती है, तभी तो महान आत्मा, पुण्य आत्मा या पाप आत्मा की संज्ञा हम आत्मा के लिए ही करते हैं, न कि शरीर के लिए। शरीर का महत्व या मूल्य तब तक है जब तक उसमें आत्मा का निवास है। जिस प्रकार एक बीज का महत्व तब होता है जब उसको धरती, जल, वायु या तेज दिया जाए, इसी प्रकार आत्मा का भी महत्व तभी है जब उसे शरीर प्राप्त होता है। तो आत्मा और शरीर इस संसार रूपी कर्म क्षेत्र में एक दूसरे के लिए परम आवश्यक है, लेकिन अनुभव करने वाली आत्मा है और शरीर उसका माध्यम है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि आत्मा क्या है? आत्मा एक अजर अमर अविनाशी सत्ता है। वह सत्य है, चैतन्य है, या यूँ कहिए तलवार उसे काट नहीं सकती, पानी के स्पर्श से गीली नहीं हो सकती, हवा के स्पर्श से सूख नहीं सकती, अग्नि उसे जला नहीं सकती। आत्मा का स्वरूप क्या है? इस बात में जैसे बच्चे का परिचय उसका पिता ही देता है,
उसी प्रकार आत्मा का परिचय भी सर्वज्ञ परमपिता परमात्मा ही दे सकता है। अब परमपिता परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हमें आत्मा का जो परिचय दिया है वो हम चर्चा करेंगे। आत्मा का जो स्वरूप है वो अति सूक्ष्म दिव्य चैतन्य ज्योति बिंदु है। आत्मा की ही 3 शक्तियां हैं मुख्य, मन, बुद्धि और संस्कार। मन ये एक विचार शक्ति का नाम है, आत्मा की ही विचार शक्ति का नाम है। मन रूपी शक्ति के द्वारा ही आत्मा कल्पना करती है, सोचती विचार करती है। विचार प्रक्रिया ही समस्त इच्छाओं, लालसाओं और अनुभूतियों का आधार है। मन की गति के लिए कह सकते हैं कि यह प्रकाश की और आवाज़ की गति से भी तीव्र है या रॉकेट से भी तेज है। मन एक क्षण में कहीं भी पहुंच सकता है। सूक्ष्म शक्ति होने के कारण यह समय तथा स्थान की सीमाओं के बंधन से भी पार है। मन और हृदय में अंतर है क्योंकि हृदय शरीर का भौतिक अंग है जो रक्त संचरण को बनाए रखने का कार्य करता है, लेकिन मन आत्मा की शक्ति है, ये सूक्ष्म है। मन के अंदर अनेक प्रकार के विरोधी संकल्प भी चलते हैं जिनका निर्णय बुद्धि देती है। और दूसरा है बुद्धि, यह आत्मा की तर्क और परखने की शक्ति है। बुद्धि का कार्य पहचानना, समझना, तर्क करना, विश्लेषण करना और फिर उसका निर्णय लेना। बुद्धि और मस्तिष्क में भी अंतर है क्योंकि मस्तिष्क शरीर के नियंत्रण कक्ष के रूप में है, लेकिन बुद्धि आत्मा की निर्णायक शक्ति है। और इसके बाद है संस्कार। यह आत्मा के किए हुए कर्मों का प्रभाव है जो आत्मा अपने साथ अगले जन्म के लिए जाती है। इनके आधार पर ही मन में संकल्प उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार यह चक्कर चलता ही रहता है। संस्कार ही धारणाओं, अभिरुचियों, संवेगों, भावनाओं, दृष्टिकोणों, स्वभावों, व्यक्तिगत विशेषताओं और आदतों का वह समूह है जिस पर आत्मा के विचार आधारित होते हैं। मनुष्य का संपूर्ण व्यक्तित्व उसके संस्कारों का ही प्रतिबिंब होता है। अब है शरीर में आत्मा कहाँ पे है? बहुत ही गहरा क्वेश्चन है ये कि आत्मा शरीर में कहाँ पर निवास करती है। अब आप सोचें कि आत्मा प्रकाश शक्ति से युक्त एनर्जी है, एक सूक्ष्म ज्योति बिंदु है जो मस्तक में भ्रुकुटी के मध्य स्थान में निवास करती है। इसलिए कहा भी जाता है कि भ्रुकुटी के बीच चमकता है एक अजब सितारा। विज्ञान के अनुसार भी हल्की वस्तु हमेशा ऊपर रहती है और इसी प्रकार मस्तक पर एक विशेष स्थान पर हम लाल बिंदी लगाने की एक हमारे में प्रथा चली आई है। हम बिंदी लगाते हैं माथे के बीच में या तिलक लगाते हैं, वो उसी स्थान पर वो आत्मा का प्रतीक है। और योगी इस स्थान को आज्ञा चक्र भी कहते हैं। सब अनुभूति की निशानी में इसको तीसरा नेत्र भी इसी स्थान पर दिखाया जाता है। यानी ये सूक्ष्म नेत्र, जब ज्ञान का तीसरा नेत्र जब खुलता है तो ये तीसरा नेत्र दोनों आँखों के बीच में ही दिखाया जाता है, जिसे 10वां द्वार भी कहते हैं। कई लोग समझते हैं कि आत्मा हृदय में निवास करती है, पर ऐसा कदापि नहीं है। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हमारा आँखों की तरफ ही ध्यान होता है, क्योंकि आँखों से एनर्जी फ्लो होता है। भ्रुकुटी आत्मा का शरीर में अस्थायी स्थान है, परमानेंट नहीं है। ये एक जन्म के लिए ही रहती है। आत्मा और शरीर का संबंध
एक अभिनेता जैसे किसी मूवी में कोई एक्टर काम कर रहा होता है और उसमें उसकी ड्रेस अलग होती हैं, दूसरी मूवी में उसकी ड्रेस चेंज हो जाती है। ऐसे ही आत्मा एक रोल में अलग शरीर धारण करती है, दूसरे रोल में उसका शरीर अलग होता है। इसी टाइप से उसका हर रोल में उसका शरीर रूपी वस्त्र जो है वो बदलता रहता है। जब भी आत्मा दुखी होती है तो वो परमात्मा को कहती है कि हे प्रभु मुझे बुला लो, अपने पास बुला लो। आत्मा अकेली ही आती है अपने घर से और फिर वह अकेले ही उसे वापस जाना होता है। तो आत्मा एक मुसाफिर है और आत्मा जो भगवान के घर से सृष्टि रूपी मुसाफिर खाने में आई है आत्मा। तो इस टाइप से हम आत्मा का मूल स्थान जो है वो सूर्य, चांद, तारागण से भी पार, 5 तत्वों की स्थूल दुनिया है उससे भी पार, और सूक्ष्म वतन है जहाँ देवताएं ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का निवास स्थान है, उससे भी पार परम धाम जहाँ पे जो सबसे श्रेष्ठ धाम है, परम यानी श्रेष्ठ, उस धाम की आत्मा रहने वाली है। इस धाम के भी कई नाम हैं, जैसे मुक्ति धाम, यहाँ पे आत्माएं मुक्त अवस्था में यानी जन्म मरण से न्यारी, सुख दुख से न्यारी स्थिति में निवास करती हैं, या इसको हम निर्वाण धाम भी कहते हैं, वाणी से परे का धाम है ये। या इसको हम शांति धाम भी कहते हैं, जहाँ आत्मा शांति से, वहाँ कोई आवाज़ नहीं, वहाँ सर्वत्र शांति ही शांति है। और इसे मूल वतन भी कहते हैं, आत्माओं का असली घर है ये। और इसे निराकार दुनिया भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई आत्मा निराकार अवस्था में है, बिंदु स्वरूप स्थिति में है यहाँ पे आत्मा। और इसे ब्रह्मलोक भी कहते हैं, ब्रह्मालोक, क्योंकि यह 5 तत्वों से पार सुनहरे लाल रंग का छटा अखंड तत्व, अखंड ज्योति महतत्व है, जिसे हम ब्रह्मा महतत्व भी कहते हैं। जैसे परलोक भी कहते हैं, सब लोकों से दूर, और जहाँ कोई पदार्थ नहीं, किसी प्रकार की क्रिया प्रक्रिया नहीं। आत्मा यहाँ सुषुप्त अवस्था में निवास करती है, क्योंकि प्रकृति न होने के कारण चेतना की भी अनुभूति नहीं होती और आत्माएं परम शांति की स्थिति में निवास करती हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य आत्मा मुक्ति या परम शांति की कामना यहाँ पे करती है। अब प्रश्न एक और उठता है कि आत्मा का कर्तव्य क्या है। ये जो क्वेश्चन है बड़ा कॉमन है कि आत्मा शांति धाम में शांति की स्थिति में स्थित है, तो उसे इस सृष्टि पर आने की जरूरत ही क्या थी। परंतु यह निर्विवाद सत्य है कि आत्मा एक अभिनेता के समान है, उसे सृष्टि रूपी रंगमंच पर आना ही पड़ता है, क्योंकि ये आत्मा का निजी गुण है और वो इसके बगैर रह ही नहीं सकती। इसीलिए आत्मा एक शरीर धारण कर और जन्म मरण में आती है, फिर दूसरा शरीर धारण करती है, ऐसे उसका अविनाशी पार्ट चलता रहता है। अच्छा, ओम शांति।